लोकसभा चुनाव के सभी चरण संपन्न हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी हुई हैं, जब लोकसभा उम्मीदवारों का फैसला सबके सामने होगा। कौन बनाएगा सरकार और किसकी होगी हार, ये तो 4 जून को ही पता चल सकेगा। लेकिन परिणाम आने से पहले प्रत्याशियों ने भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को सुबह 8 बजते ही चुनाव परिणामों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये दिन किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए गम भरा होगा, लेकिन नतीजे आने से पहले ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावों के साथ जश्न की तैयारियों में जुट गई हैं। बालाघाट में कांग्रेस ने जहां 1 लाख मतों के अंतर से जीत का दावा किया है, तो वहीं भाजपा जीत को लेकर निश्चिंत दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में जीत को यादगार बनाने के लिए कांग्रेस भाजपा से 2 कदम आगे नजर आ रही है। कांग्रेस ने नागपुर के एक होटल में 1.5 लाख बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। ढोल नगाड़ों और डीजे के लिए कांग्रेस ने राजनांदगांव की बैंड पार्टी को अभी से बुक करा लिया है। कांग्रेस शहर बालाघाट अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने बताया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। इसके लिए पार्टी स्तर पर नागपुर में लड्डू और राजनांदगांव में डीजे और धुमाल का ऑर्डर दिया गया है। साथ ही सम्राट सिंह सरस्वार के वजन यानी 75 किलो के बराबर फूलों का ऑर्डर भी दे दिया गया है। चुनाव परिणाम आने के बाद शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए विजय जुलूस निकालने की तैयारी है। वहीं भाजपा भी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। फूलमाला, मिठाई, डीजे, धुमाल, इन सभी की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर हैं। अभी से सबको तैयार रहने को कहा गया है। लगभग तैयारियां ऐसी है कि जश्न का माहौल है और जीत तो निश्चित है। उसी कार्यक्रम में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग जगहों से डीजे का प्रबंध किया हुआ है, मिठाई बांटने के लिए लड्डुओं का प्रबंध किया हुआ है। जितने वोट उतने लड्डू, लगभग 1.5 लाख लड्डू के आसपास हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है। निश्चित तौर पर जीत तो सुनिश्चित है। 4 तारीख को जश्न माहौल रहेगा हमारा कांग्रेस। देखिए, एग्जिट पोल का कुछ नहीं बोल सकते। एग्जिट पोल में तो ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश की जो सीटें 4 की जगह वो 8 दिखाते हैं, कुछ भी बता रहे हैं। और पूरा ये मोदी मीडिया है, जिस प्रकार से एग्जिट पोल का रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट 100% इसके विपरीत आएगा। और जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 295 की घोषणा की, लगभग 300 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है और देश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश को वापस, जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश की आज़ादी से लेकर नवनिर्माण तक कांग्रेस का योगदान रहा, उसी प्रकार से 10 साल के जिस प्रकार से मोदी सरकार रही और देश का लुटिया डुबी है, उस लुटी डुबिया को वापस सशक्त मजबूत भारत बनाने के लिए राहुल जी का और इंडिया गठबंधन का प्रयास रहेगा। बात करें भाजपा की, तो पार्टी ने मतगणना में अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने और कार्य योजना बनाने के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं। रविवार को भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। जीत के दावे के साथ भाजपा ने इसका जश्न मनाने के लिए बैंड पार्टी, हलवाई से लेकर फूल मालाओं के विक्रेताओं को तैयार रहने को कहा है। भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त हैं कि उन्होंने अपने घर में सांसद कार्यालय यानी जनता से मिलने के लिए नया ऑफिस बनाना भी शुरू कर दिया है। घर के सामने की दीवार को लाल रंग से रंग कर उस पर अयोध्या के श्री राम मंदिर की पेंटिंग की जा रही है। घर के सामने गट्टू लगाने जैसे काम भी शुरू हो गए हैं। 4 जून को ही इस पूरे घटनाक्रम से पटाक्षेप हो पाएगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में कौन अपनी जीत दर्ज करता है। लेकिन दोनों ही बड़े पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं और जीत के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। निश्चित तौर पर मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि जिस दिन मुझे टिकट मिली, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूं और आज का जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलना ही चीज़ सुनिश्चित कर देती है। तो जिस दिन मुझे टिकट मिली, मैं उस दिन से ही आश्वस्त हूँ कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी और भाजपा यहाँ से फिर लोकसभा में अपना सांसद जिताकर भेजेगी। अब जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो मोदी जी की सरकार और मोदी जी का जो विश्वास है कि मोदी की गारंटी वाली सरकार, तो हम 400 पार करेंगे। और ये एग्जिट पोल के माध्यम से पता भी चल गया कि 400 पार तो हम कर रहे हैं। रही बात बालाघाट की, तो हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं, कौन प्रत्याशी कितना लेता है, कौन सा दल कितना लेता है। अब ये 4 तारीख तक हम इंतज़ार कर लें। हाँ, ये ज़रूर तय है कि 1001% भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। आप देख रहे हैं हमारा जो दल है, हमारा जो नेतृत्व है, हमारे जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव प्रचार आखिरी ख़त्म होता है, लोग हिल स्टेशनों पर घूमने जाते हैं,
वो व्यक्ति आध्यात्म में इतना लीन है कि 48 घंटे का मौन करके ध्यान में बैठते हैं। कल एग्ज़िट पोल आया है और एग्ज़िट पोल के बाद 100 दिन की कार्यरचना पर आप टीवी के माध्यम से देखिए, लगातार बैठकें चल रही है। हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम उनकी टीम के सदस्य रहेंगे। और जहाँ तक आपने इस ज़िले के लिए बात कहा, तो मैंने पहले भी कहा है, चाहे वो ट्रेन के फेरों की बात हो, ट्रेन के लिए वो बात हो, जो भी आवश्यकताएं इस ज़िले के लिए है, हम इस ज़िले की जनता के साथ बैठकर, उद्योगपतियों के साथ बैठकर, जो उनकी मंशा के अनुरूप हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, करने का प्रयास करेंगे। उसमें हमारे वरिष्ठ सांसदों का भी मुझे सहयोग लगेगा।